जेएमएम से इस्तीफा दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। जी हां, जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। झारखंड में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े ने उनका स्वागत किया और पार्टी की सदस्यता दिलाई। सीता सोरेन ने कुछ घंटे पहले ही जेएमएम छोड़ने का ऐलान किया था। उसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। सीता के पति दुर्गा सोरेन का निधन हो गया है। उनके देवर हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम रहे हैं। 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत को भूमि घोटाले से जुड़े मामले में अरेस्ट किया है। उसके बाद जेएमएम ने उनकी जगह चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना और उन्होंने नए सीएम की शपथ ली है। विनोद तावड़े ने कहा, झारखंड की एक नेता और बहन सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई है। उनके बीजेपी में आने से पार्टी की ताकत बढ़ी है। लोकसभा चुनाव के बाद वहां इसका अलग असर दिखेगा। हम झारखंड में शक्तिशाली हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। वे आदिवासी के कार्यक्रम में अपनी पूरी शक्ति लगाएंगी। दरअसल सीता सोरेन ने अपना इस्तीफा झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन को प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। सीता सोरेन झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के बड़े पुत्र स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है। उनका आरोप है कि पति के निधन के बाद से वे उपेक्षा की शिकार है। उन्हें पार्टी और परिवार से सदस्यों से अलग थलग किया गया, जो उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक है। उन्हें उम्मीद थी कि समय के अनुसार परिस्थितियों में सुधार होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उनके पति दुर्गा सोरेन ने खून पसीने से झामुमो को बड़ा दल बनाया था। तो आपको बता दें कि फिलहाल सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गई है। आज ही उन्होंने झामुमो के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। वह अभी दिल्ली में है और 2 दिनों के बाद रांची लौटेंगी। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि दुमका से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। यदि दुमका से वो चुनाव लड़ती है तो भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन का पत्ता साफ हो जाएगा। जरा सुनिए बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या बोली सीता सोरेन। वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का बनाया हुआ, उनका मेहनत किया हुआ, उनकी जमीन बनाई हुई, और हम आज तक अछूते ही रहे हैं। हमें किसी तरह का पार्टी से कोई सम्मान नहीं मिला है, जिसके कारण आज ये फैसला मुझे लेना पड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिस तरह से हमने देखा कि आए दिन पूरे भारत की दौरा कर रहे हैं, विदेशों में भी भारत का नाम है प्रधानमंत्री जी की वजह से, तो इसी चीज को देखते हुए विश्वास और आस्था जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, उन सब का राय मिलेगा, उन सब का साथ मिलेगा। और हमको झारखंड को बचाना है। किस तरह से झारखंड में हम लोग देख रहे हैं आए दिन जमीन की लूट हो रही है। जल जंगल जमीन के लिए झारखंड बना था, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी हमारे सभी भाई जो है कि उनका जीवन अब खतरे में है, तो उनको बचाने के लिए हमने आज यहाँ मोदी जी के समक्ष उपस्थित हुए। इसी वजह से आप आहत हुए कि वहाँ पर जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ इस तरीके से स्कैम हो रहा है, इस चीज़ को आप मानते हैं? जी बिल्कुल मानती हूँ। बहुत बड़ी मैटर है ये, और वो तो जुडिशियल मैटर है, जो भी है वो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। जिस से वहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए, वहाँ के जमींदाताओं को नौकरियां नहीं मिल रही है। जो भी एग्जाम लिया जाता है नियुक्ति से संबंधित, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाती है, और वहाँ की सरकार जो पूर्व मुख्यमंत्री और आपके जो मुख्यमंत्री है
चंपई सोरेन जी। विधानसभा में भी आवाज उठते रहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन है, कहाँ से आए ये गिरोह जो कि वहाँ के स्टूडेंट के कैरियर को भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है और स्टूडेंट आज का दिन में सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनका कैरियर नहीं है। ऐसे में एक बदलाव की जरूरत है। एक बदलाव की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।